दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों आज हमारा पार्ट 7 है। इससे पहले 6 पार्ट और दिए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आकर दोस्तों जरूर से देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहने को ये सिर्फ मात्र 20 प्रश्न है, बाकी लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास ही बन जाते हैं एक्सप्लेन के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बाकी अभी दोस्तों जो भी एग्ज़ाम होने हैं अभी थोड़ा समय उनमें ज़रूर लगेगा और 1-2 दिन में ही आपको पुलिस की विज्ञप्ति भी देखने को मिलेगी। बाकी और सारी भी विज्ञप्ति आने वाली हैं यूकेपीएससी के द्वारा और यूके ट्रिपल एससी के द्वारा भी और भी विज्ञापन जारी किए जाएंगे। तो पुलिस का इंतजार था दोस्तों, अब खत्म होने वाला है 1-2 दिन में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पटवारी का दोस्तों जो पेपर है वो पेपर भी अभी कई अभ्यर्थी पूछ रहे थे दोस्तों, जुलाई या फिर अगस्त में होने की संभावना है। और मान के चलिए ज्वाइनिंग आपकी 2022 में पटवारी में हो जाए तो बहुत कम चांस है, वरना 2023 में ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि उतना समय दोस्तों रिजल्ट जारी होने में फिर फिजिकल भी है। तो 23 में दोस्तों जाएगा, क्योंकि अगर जुलाई अगस्त से पहले अगर पेपर नहीं होता, अगर मार्च फरवरी में पेपर हो जाता अप्रैल तक भी, तो संभव था कि ज्वाइनिंग भी हो जाती इसी साल। लेकिन पेपर ही बाद में हो रहा है तो दोस्तों ज्वाइनिंग भी 2023 में जाएगी। बाकी पुलिस की ज्वाइनिंग भी 2023 तक ही होगी, भर्ती आ जाए पहले, विज्ञप्ति जारी होती है तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, देश का सर्वोच्च रक्षा सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले मेजर शैतान सिंह कौन सी रेजिमेंट से थे? 19वीं, 4वीं, 13वीं या फिर 20वीं? अब दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर 13वीं। 13वीं रेजिमेंट से थे परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले मेजर शैतान सिंह। इनको कब मिला था? तो 1962 में इनको दिया गया था देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान। और 4वीं से दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा, ये एग्जाम में यूकेपीएससी ने पूछा हुआ था। 4वीं रेजिमेंट से दोस्तों संबंधित कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। और यहाँ पर पूछा है मेजर शैतान सिंह, तो ये हो जाएगा दोस्तों 13वीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो 1988 में। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत लाया गया था मई 1948 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 13वीं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नैनीताल को हिल स्टेशन का दर्जा कब मिला था? नैनीताल को हिल स्टेशन का दर्जा कब मिला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1896 में मिला था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जनपद कब बना? नैनीताल जनपद के रूप में कब प्रदर्शित हुआ? दोस्तों 1891 में। और इसके अलावा त्रिऋषि सरोवर कहा गया है स्कंद पुराण में नैनीताल को। 1962 तक दोस्तों उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में रही। नैनीताल का क्षेत्रफल दोस्तों 4251 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1996। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, महिला साक्षरता की दृष्टि से नैनीताल जनपद का स्थान है। तो महिला साक्षरता की दृष्टि से दोस्तों पहला स्थान जो है वो है देहरादून का, और इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। तो दूसरे नंबर पर है नैनीताल महिला साक्षरता की दृष्टि से। और सर्वाधिक महिला साक्षरता किसकी है? तो देहरादून की है। और सबसे कम महिला साक्षरता दोस्तों कहाँ की है? उत्तरकाशी की। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और यूकेपीएससी ने भी अभी हाल ही में पूछा था लोअर पीसीएस वाले एग्जाम में, उत्तरकाशी। और बाकी आज भी ये उत्तरकाशी, ये आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नंदा राजजात का जिक्र किस पुस्तक में मिलता है? तो यहाँ पर भरना है, नंदा राजजात का जिक्र किस पुस्तक में मिलता है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन, जैसे कुछ अभी वो गार्गी संहिता वाला पूछा गया था, कुछ प्रश्न मेरे को याद नहीं आ रहा कि किसमें क्या मिलता है, तो गार्गी संहिता उसका उत्तर था। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों जरूर बनते हैं। कुलिंद वंशी की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। हर्षचरित और कादम्बरी, अकबरनामा या जहांगीरनामा? तो अकबरनामा अबुल फजल, जहांगीरनामा जहांगीर, दोनों नहीं है। कादम्बरी बाणभट्ट, हर्षचरित बाणभट्ट। तो इसका उससे उत्तर दोस्तों हर्षचरित में ये मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से 5.2 किग्रा सोने का मुखौटा मिला है? मलारी और हुडली, बनकोट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जाएगा दोस्तों मलारी। मलारी गांव दोस्तों चमोली में है, यहाँ से मिला है। और मलारी में समाधानों की खोज दोस्तों 1956 में सिपरसा डबराल के द्वारा की गई थी। हुडली उत्तरकाशी है, हुडली से प्राप्त जो शैलाश्रय हैं उसमें नीले रंग का प्रयोग किया गया है। बनकोट पिथौरागढ़ है, बनकोट से 8 ताम्र मानव कृतियाँ प्राप्त हुई हैं। तो हो जाएगा हमारा मलारी, ऑप्शन नंबर
ए। मलारी गांव दोस्तों पिंडा नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है, पंवार वंश में आय व्यय का अधिकारी कौन होता था? दीवान, मुंशी, फौजदार या मालदार? तो ये हो जाएगा हमारा दीवान होता था। पंवार वंश में जो आय व्यय का अधिकारी होता था, लेखा जोखा, ये होता था, कौन करता था? ये करता था दीवान। अगला है यहाँ पर हमारा, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में विभक्त किया? तो जॉर्ज विलियम ट्रेल दोस्तों गार्डनर के बाद आए। ट्रेल ट्रेल ने बहुत कुछ किया, बहुत सारी चीजें इनसे, ये जो प्रश्न है इनसे बनते हैं एग्जाम में, अक्सर कोई ना कोई एग्जाम में जरूर बनता है। तो इन्होंने दोस्तों कितने परगनों में विभक्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 26 परगनों में इन्होंने विभक्त किया था। तो ये भी बिल्कुल याद रखना है। और अंग्रेजों के समय कुमाऊं में कितने जैसे थे परगने थे? तो 19 परगने थे और 125 पट्टियां थी। और ये परीक्षावाणी में आपको मिल जाएगा। और गढ़वाल में कितनी थी? 11 परगने और 86 पट्टियां थी ये गढ़वाल में। तो हो जाएगा हमारा 26, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, घड़ियाल उत्सव किस जनपद में होता है? तो घड़ियाल उत्सव दोस्तों ये होता है हमारा टिहरी में। टिहरी में है और सभी जनपद में कुछ ना कुछ उत्सव जरूरी होता है। तो घड़ियाल उत्सव याद रखेगा, टिहरी जनपद में है। झंडा मेला देहरादून में है। और अल्मोड़ा में दोस्तों गुड़ केदार का मेला लगता है। गुड़ केदार का मेला ये लगता है अल्मोड़ा में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घड़ियाल उत्सव कहाँ? टिहरी में। अगला प्रश्न है आपका, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार। और उससे पहले आपको एक प्रश्न बताना है। एक तो ये बताना है कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब हुई थी? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब हुई थी? इसके अलावा केंद्रीय भवन अनुसंधान भी कहाँ स्थित है? रुड़की में है। और उसकी स्थापना भी कब हुई थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। दोनों हरिद्वार से संबंधित प्रश्न है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार अल्मोड़ा नहीं, बागेश्वर नहीं, धारचूला भी नहीं, ये हो जाएगा मुनस्यारी। तो जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुनस्यारी को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार मसूरी को, कारबेट का प्रवेश द्वार ढिकाला को, और FRI का प्रवेश द्वार परांडीज गेट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं। ये हो जाएगा मुनस्यारी। अगला प्रश्न है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों 2004। ऑप्शन में तो ये होगा नहीं, 3 4 होनी। 2002 में हुई थी, तो 22 मार्च 2002। लेकिन दोस्तों 22 मार्च 2002 को पर ऑप्शन के हिसाब से यही करना पड़ेगा। तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो विधानसभा में विधेयक पारित हुआ था इस दिन, किस दिन? 22 मार्च 2002 को। बाकी स्थापना हुई थी फिर 11 अप्रैल 2002 को। 11 अप्रैल 2002 को स्थापना हुई थी फिर। बाकी ऑप्शन में है नहीं, तो 2002 तो है, पर ये ऑप्शन से आप कर सकते हो। 11 अप्रैल 2002। और संस्थापक कौन थे? तो पंडित श्रीराम शर्मा। तो श्रीराम शर्मा, इनका नाम भी आपको याद रखना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, द पंडित से किसकी रचना है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, द पंडित किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा डेरेक वालेर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए, सॉरी डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और मौलिक पंडित कहा जाता है नैन सिंह रावत को। मौलिक पंडित कहा जाता है नैन सिंह रावत को। तो भी ये भी बिल्कुल याद रखना है। और नैन सिंह रावत पर डाक टिकट जारी हुआ था 2004 में। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा डेरेक वालेर। तो डे पंडित इनकी रचना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला कांतेश्वर मंदिर स्थित है। तो कांतेश्वर मंदिर दोस्तों ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा चंपावत में। चंपावत में है। और विष्णु का जो कुर्मा अवतार वाली शिला है वो भी इधर ही आपने पढ़ी होगी। तो ये कहाँ है दोस्तों? ये है चंपावत में क्रांतेश्वर मंदिर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, गोरखा शासन में हरिवंश की पोथी का संबंध था? सैन्य व्यवस्था, कर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हरिवंश जो पोथी थी हो जाएगा न्याय व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी हरिवंश की पोथी महाभारत का ही एक भाग है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि इनमें न्याय व्यवस्था के लिए जैसे
क्या था, जैसे गोलाद्वीप, कड़ाई द्वीप, इस तरह के जो चलते थे इनमें, तो यही था। तो इसकी महाभारत का ही भाग है, तो ये जगह न्याय व्यवस्था के लिए था, ये जो हरिवंश की पोथी है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन शक्ति समाचार पत्र का संपादक नहीं रहा? शक्ति समाचार पत्र का संपादक नहीं रहा। तो ये यहाँ पर पूछा गया, राम सिंह धोनी, पूरनचंद तिवारी, विक्टर मोहन जोशी। तो दोस्तों अगला ऑप्शन जो अलग है, यह है विशंबर दत्त चंदोला। तो विशंबर दत्त चंदोला दोस्तों गढ़वाल हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह इनको कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीन ही थे। और कैसा पत्र था शक्ति समाचार पत्र? तो ये साप्ताहिक था। और जब अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था तो बद्रीदत्त पांडे निकाला था 1918 से। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी कहाँ से निकलता था? तो अल्मोड़ा से दोस्तों ये निकलता था। अगला प्रश्न है, टिहरी का भारत में विलय किस गढ़वाल नरेश के समय हुआ था? नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा दोस्तों मानवेंद्र शाह। 1 अगस्त 1949 को हुआ था। मानवेंद्र शाह का राज्याभिषेक दोस्तों कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था, अक्टूबर के समय। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। बाकी टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये भी याद रखेगा 1948 में बन सकता है। टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1948 में। बाकी सकलाना विद्रोह एक हुआ था, वो कब हुआ था? तो 1947 में। फिर उसके बाद आता है कीर्तिनगर विद्रोह, वो हुआ था 1948 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये जगह यहाँ पर हमारा मानवेंद्र शाह। तो बढ़ते हैं, और 2007 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, दुनाव जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? दुनाव जल विद्युत परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? तो ये जाएगा हमारा पश्चिमी नयार नदी पर है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। और अलकनंदा पर दोस्तों ये श्रीनगर में है, अलकनंदा जल विद्युत परियोजना, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना। तो बहुत सारी है, चीला परियोजना से गंगा पर है, बहुत सारी परियोजनाएं हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा पश्चिमी नयार दुनाव। इस बार इस तरह से परियोजना से दोस्तों प्रश्न ज़्यादा नहीं आया, लेकिन आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, राज्य आंदोलन कार्यों के लिए अभिलेखागार व संग्रहालय स्थित है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है अल्मोड़ा, पौड़ी, देहरादून या चमोली। अब दोस्तों ये आपको यहाँ पर देहरादून नहीं करना है, क्योंकि ये है हमारा कहाँ, पौड़ी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। पौड़ी में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। रांची स्टेडियम पौड़ी में है, NIT श्रीनगर पौड़ी में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2009 में, गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी पौड़ी में है। तो ये भी पौड़ी। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगला है, मुनस्यारी और धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार के समान है? छिपला केदार, थल केदार, छोटा कैलाश या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन होगा। तो ये जाएगा दोस्तों छिपला केदार, ना कि थल केदार। तो छिपला केदार का महत्व है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और बाकी जैसे जो खलिया टॉप बुग्याल का नाम सुना होगा, वो भी इधर ही है, खलिया टॉप। और बाकी पार्वती ताल पिथौरागढ़ में है, पार्वती ताल ये भी पिथौरागढ़ में है। एक थामरी कुंड करके भी पिथौरागढ़ में ही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्न में से किसका संबंध पर्वतारोहण से नहीं है? बचेंद्री पाल, कौन नहीं जानता। तासी नुंगसी बहुत चर्चित है, ये दो बहनें भी। हर्षवंती बिष्ट इनका संबंध भी है। तो तारा राव दोस्तों ये क्रिकेट से इनका संबंध है, तो पौड़ी जनपद की हैं। तो हो जाएगा तारा रावत। बाकी इन तीनों का संबंध जो है पर्वतारोहण से है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मंगलाचू ताल कहाँ स्थित है? नैनीताल, बहुत सारे ताल हैं, खुद नैनीताल है, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी में है मंगलाचू ताल। इसकी विशेषता यह है कि जब आप इसके पास जाएंगे, सीटी या फिर ताली बजाएंगे तो यहाँ बुलबुले उठने लगते हैं। तो उत्तरकाशी में है, रहस्यमयी ताल है। तो चर्चाओं में रहा था ये पहले, तो एग्जाम बन सकता है। तो हो जाएगा उत्तरकाशी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों इसमें हमने देखे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हो सके तो एक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।